गाजीपुर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकलविहीन तथा शुचितापूर्ण संपन्न कराने के संबंध में एक बैठक ऑडिटोरियम सभागार में हुई। बैठक में प्रशासनिक और पुलिस अफसर मौजूद रहे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। गाजीपुर में हाई स्कूल में लगभग 67,000 और इंटरमीडिएट में लगभग 70,000 परीक्षार्थी, कुल लगभग 1,37,000 परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। इसके लिए 196 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में 29 अति संवेदनशील और 63 संवेदनशील परीक्षा केंद्र शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे जनपद को 12 जोन, 8 सचल दल फ्लाइंग स्क्वाड और 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट में विभाजित किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही 196 केंद्र और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक भी लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र के 100-200 मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति या असलहाधारी उपस्थित न रहे। फ्लाइंग स्क्वाड टीम परीक्षा शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक लगातार गश्त करती रहेगी। 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपादित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसकी संपूर्ण तैयारियां जिले स्तर पर पूर्ण कर ली गई हैं। यहाँ पर लगभग 196 केंद्र हैं और जिसमें से 29 हमारे अति संवेदनशील हैं और 63 संवेदनशील हैं और बाकी सब सामान्य हैं। लगभग 67,000 बच्चे हमारे 10th में हैं और 10th का एग्जाम देंगे और लगभग 70,000 बच्चे 12th का एग्जाम देंगे। कुल 1.37 लाख बच्चे यहाँ पर एग्जाम्स देंगे। इसको हम लोगों ने 12 जोन्स और 32 सेक्टर्स में बांटा है सभी केंद्रों को। इसमें हमने 8 सचल दल लगाए हैं और 196 स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और केंद्र व्यवस्थापक रहेंगे। उसी के संबंध में आज यहाँ पर एक बृहद स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट कराया गया है और सबको बताया गया है कि किस प्रकार से परीक्षा कराई जानी है और क्या क्या उनको सेफ्टी मेजर्स रखने हैं। सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी यहाँ पर थे और पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी महोदय द्वारा भी उसमें पूरा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग पूर्व गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सुचारुपूर्ण एग्जाम्स कराने में सफल हैं। जी, उनको लेकर भी पुलिस के द्वारा लगातार इसमें राउंड अप करके चेक किया जा रहा है। कई जगह पे उन्होंने मतलब सतर्कता बरती जा रही है और जैसे गत वर्षों में भी कुछ ऐसे मुन्ना भाई पकड़े भी गए थे और अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो हम लोग विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे। अच्छा सर, बोर्ड की परीक्षा को लेकर सर गाजीपुर को संवेदनशील बताया गया। सर इस तरह के बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पे अति संवेदनशील है, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी? जी, वहाँ पे जो अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है उसके संबंध में विस्तृत में पुलिस अधीक्षक महोदय आपको बताएंगे। तो ऐसे अति संवेदनशील जैसे मैंने पूर्व बताया 29 केंद्र है और संवेदनशील हमारे 63 केंद्र है, उनके अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया? जी, एक कंट्रोल रूम है जो अभी मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय उसका इंस्पेक्शन भी करेंगे और सभी केंद्रों पर कैमरेज भी लगाए गए हैं और जहाँ पर पेपर रखे जाएंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। कंट्रोल रूम किस तरह से काम करेगा पूरे परीक्षा को लेकर? क्या कह रहे हैं? कंट्रोल रूम किस तरीके से काम करेगा, कैसे मॉनिटरिंग होगी? कंट्रोल रूम के लिए भी यहाँ पर दल लगाया जाएगा जिसकी 24/7 मॉनिटरिंग की जाएगी। ऑडियो सर रिकॉर्ड करने में देखा है कि सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे रहते हैं, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड उसका सही नहीं है, जरा से कंप्लेन आए इस तरीके से। अच्छा, मैं हम लोग उसे चेक करा लेंगे। आज परीक्षा जो भविष्य में होने वाली है यूपी बोर्ड की, उसको लेकर एक विस्तृत एक मीटिंग की गई है जिसमें सभी केंद्र व्यवस्थापक, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस बल जो लगा हुआ है, उन सभी को इसके बारे में ब्रीफ किया गया, बताया गया है कि किस किस तरह की आपको सावधानियां बरतनी है, किस तरह से आपको अच्छे ढंग से परीक्षा सफल करानी है। पुलिस के डिप्लॉयमेंट के दृष्टिगत मैं बताना चाहूँगा 29 केंद्र हमारे अति संवेदनशील श्रेणी में है, 63 हमारे संवेदनशील एवं 104 सामान्य है। कुल 196 परीक्षा केंद्र है। सभी परीक्षा केंद्रों पर संवेदनशीलता के आधार पर फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। जो अति संवेदनशील है वहां पर हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर्स की भी तैनाती की गई है, अतिरिक्त जो पुलिस बल है उसके साथ, और हमारा सचल दल एवं विभिन्न टीमों में भी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ भी पुलिस बल रहेगा। लगातार राउंड द क्लॉक समय एग्जाम चलेगा और एग्जाम के पहले और बाद में भी हम लोग की अलर्टनेस रहेगी।
क्योंकि पूर्व में इस तरह के पेपर सॉल्वर्स पकड़े जा चुके हैं, पिछले वर्ष भी कुछ लोग पकड़े गए थे, तो उसमें अच्छी कार्रवाई अलर्टनेस के कारण हुई थी और उस तरह की अलर्टनेस इस बार भी हम लोग रखेंगे। और जो भी परीक्षा में अगर कोई विघ्न डालना चाहेगा या फिर कोई गलत मीन्स को यूज करके परीक्षा देना चाहेगा और इसमें कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ चीज करना चाहेगा, तो ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध विधिक कठोर कार्रवाई अमल में लाई गई।